नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा की चुनावी जंग ने देश की सियासी गर्मी बढ़ा दी है, खासकर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां ज्यादातर बीजेपी और सपा के बीच सियासी भिड़ंत होने वाली है। लेकिन कई सीटों पर सियासी मायाजाल ने दोनों पार्टियों को उलझा दिया है और उसमें से ही एक है मुलायम सिंह का गढ़ रहा आजमगढ़। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी ने जब 9 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की तो सबसे चर्चा में आजमगढ़ सीट की होने लगी, क्योंकि यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक आजमगढ़ से मायावती ने अपने योद्धा भीम राजभर को चुनावी कुरुक्षेत्र में उतार दिया है। बीएसपी की नई लिस्ट में आजमगढ़ में भीम राजभर को उतारे जाने के बाद यहां लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी की ओर से वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा की तरफ से अखिलेश ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, यानी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में सवाल उठता है कि भीम राजभर कौन हैं जिन पर मायावती ने आजमगढ़ जैसी सीट के लिए भरोसा जताया है। तो आपको बता दें कि भीम राजभर उत्तर प्रदेश के बसपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी हैं। इसके अलावा वो आजमगढ़ मंडल बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त मायावती ने माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर मऊ से भीम राजभर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यानी भीम राजभर का कद असरदार है और बसपा सुप्रीमो का भरोसा भी साथ में है। ऐसे में आजमगढ़ के चुनावी मैदान में भीम राजभर की एंट्री से किसको नुकसान होगा, बीजेपी के निरहुआ को या सपा के धर्मेंद्र यादव को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट पर राजभर वोटों का अच्छा प्रभाव है और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर इस बार बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजभर वोटों का फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन राजभर वोटों पर भीम राजभर सेंधमारी कर एनडीए का गणित गड़बड़ कर सकता है। हालांकि ये तो सिक्के का एक पहलू था, अब दूसरा पहलू समझिए, जो शायद सपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही थी और अखिलेश यादव चुनकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की राहें अलग हो गईं और अखिलेश ने आजमगढ़ सीट को छोड़ विधानसभा चुनाव लड़ा। आजमगढ़ से अखिलेश की इस्तीफे के बाद यहां चुनाव करवाए गए और जिसमें सपा और बसपा ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और उसके उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने जीत हासिल की और सपा के दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव की हार हुई। इस बार भी बीएसपी के आने से आजमगढ़ में कांटे की टक्कर होने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।